श्री श्री यादे एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री श्री यादे एजुकेशन ग्रुप से मैं धर्मेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 6 से 9 के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पार्ट 2 के बारे में। तो समीकरणों के पार्ट 2 के बारे में पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल वाक्य हो जाए, वो जो मैं आपके सामने बोलना जा रहा हूँ। भीड़ उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है। भीड़ उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो इसी कथन के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़े, आप अपनी इच्छा और लगन के साथ अच्छे से पढ़े। और इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 से 9 के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा उसके आगे ये क्वेश्चन उदाहरण जो दे रखे हैं उनको हम समझेंगे। तो पहला इसमें दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसमें पहले भी मैंने बताया था, जिन पदों के साथ में कोई लेटर दे रखा हो x y z जो भी p, वो चर पद और बाकी के अचर पद कहलाते हैं। तो चर पदों और अचर पदों को अलग करना होता है बराबर के। एक तरफ चर पद होने चाहिए, एक तरफ अचर पद होने चाहिए। इसी नियम के आधार पर समीकरण चलते हैं। तो पहले सवाल में आपके दे रखा है 3x बराबर दे रखा 2x प्लस 18। तो इसमें चर पदों और अचर पदों को अलग करना है, पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण कर लिया हमने। 3x माइनस 2x बराबर 18। ये 2 इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया। तो ये हो गया 3x माइनस 2x बराबर 18। और 3 में से 2x घटाए तो x बचा। एक लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसकी जगह आप x लिख सकते हैं। तो x बराबर 18, इस हिसाब से इसका आंसर हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपके दे रखा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो इसको हल करने के लिए हमने चर और अचर पदों को अलग अलग करना है। तो चर पद हो गए 5t माइनस 3t और बराबर के उधर अचर पदों को लिखना, माइनस के 5 पहले से ही है, इधर माइनस वाले 3 इधर आए तो प्लस में हो गए। तो प्लस के 3 हमने पक्षांतरण कर लिया। अब देखो 5 में से 3 घटाए तो 2t, इधर भी 5 में से 3 घटाए तो माइनस के 2 बच गए। तो अब यदि t का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर t ये गुणे में था, 2 इंटू टी हो गया। तो ये जो गुणे में था इधर आया भाग में, यानी माइनस के 2/2 हो गए। और 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, इसलिए t बराबर हो गया माइनस का 1। तो इस हिसाब से सेकंड नंबर सवाल हो गए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके दे रखा है 5x माइनस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो चर पदों और अचर पदों को अलग करना है। ये चर पद हमने लिख दिए 5x माइनस 3x और अचर पद हमने लिख दिए 5 माइनस 9। ये प्लस का था, इधर आया माइनस में, ये प्लस का था, इधर आया माइनस में। तो इनको हमने चेंज कर दिए, इनके चिन्ह। अब आगे 5 में से 3 घटाए, ये 2 बच गए। इधर 5 में से माइनस के 9 घटाए तो माइनस के 4 बच गए। तो इस हिसाब से x बराबर, अब ये 2 थे, ये गुणे में थे, इधर आए तो भाग में आ गए। तो ये माइनस के 4/2 और 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, माइनस की संख्या, इसलिए माइनस में उत्तर आ गए। तो माइनस के 2 आंसर आया। इस हिसाब से अब 4 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में अब आपके दे रखा है 4z प्लस 3 बराबर दे रखा 6 प्लस 2z। तो चर और अचर पदों को अलग करना। चर पद हमने लिख लिए 4z माइनस 2z और इधर लिख लिया 6 माइनस 3। ये प्लस वाला था, इधर माइनस में आ गया।
और ये प्लस वाला था, उधर जाते ही ये माइनस में हो गए। तो 4 में से 2 घटाया 2 बचा, और 6 में से 3 घटाया 3 बचे। प्लस के ज्यादा तो प्लस के बच गए। अब जेड बराबर हो जाएगा। तो ये 2 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो इसीलिए ये 3 में हम 2 का पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, तो इसलिए 3/2 आंसर हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अब आपके दे रखा है 2x-1 और 14-x दे रखा। चर और अचर पदों का अलग अलग कर। तो 2x, ये इधर वाला माइनस वाला इधर आया प्लस में, तो 2x + x। 2x और x को जोड़ा तो 3x हो गए, 2 और 1 3 हो गए। इधर ये 14 था पहले से, और एक ये माइनस वाला इधर आया तो प्लस में हो गए, 14 15 हो गए। तो 3x बराबर हो गए आपके 15। अब x का मान ज्ञात करना, 3 अभी इधर गुणे में था, तो इधर आए तो भाग में हो गए, 15/3। तो 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है 5 बार, इसलिए 5 उत्तर हो गया। x का मान हो गया 5। अब समीकरण 6 में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। तो 6 नंबर अब आपके दे रखा है सवाल में 8x + 4, 8x + 4, और बराबर में दे रखा 3 कोष्टक x-1 + 7 दे रखा। तो x+4 का x+4, अब कोष्टक के बाहर वाली संख्या को कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो 3 को x से गुणा किया हमने सर्वप्रथम, तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3x हो गया। 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3 हो गए। बीच में माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और प्लस का 7 था, जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब देख लो, अब पक्षांतरण करना है तो 8x - 3x, ये इधर प्लस का था तो इधर आया माइनस के हो गए। अब इधर माइनस के ये 3 पहले से थे, 7 ये था, तो ये दोनों लिख दिए। ये प्लस के 4 थे, इधर से हम लेके आए, इधर माइनस के हो गए। तो इस हिसाब से ये आगे हमने गणना की। तो 8 में से 3 घटाई तो ये 5, माइनस माइनस वालों को जोड़ लिया, 3 और 4 हो गए 7, और ये 7 के 7, तो 7 में से 7 घटाने, तो 5x बराबर बच गए 0, और x बराबर हो गए 0/5। यानी ये गुणे में था, इधर आए तो भाग में। और किसी भी संख्या में यदि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है, तो ये 0 आंसर आ गया, x बराबर 0। इस हिसाब से अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में अब आपको देखना। 7 नंबर क्वेश्चन में आपके दे रखा है x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या को कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा करना। 4/5 को x से गुणा करना, फिर 4/5 को 10 से गुणा करना। तो 4/5 को x से गुणा किया तो ये 4/5x हो गया, और 4/5 को हमने 10 से गुणा किया तो 4 को 10 से गुणा किया 40, और बट्टे में आ गया 5, यानी 40/5। ये x बराबर इसका मान आ गया 4/5x + 40/5। अब आगे हमने इसमें किया x बराबर, तो अब इन दोनों का ये बट्टा बट्टी की जोड़ हो गई, यानी भिन्नों की जोड़ हो गई। तो भिन्नों की जोड़ को हम आगे करें, इन दोनों का लेस से लेंगे तो लेस से हो गया 5, फिर 5 में 5 का भाग एक बार, एक को 4x से गुणा किया तो 4x, 5 में 5 का भाग एक बार, एक को 40 से गुणा किया तो 40 हो गया। तो आगे ये हो गया आपके x बराबर 4x + 40/5। अब x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 लिख दिया, जो संख्या पहले थी वैसा का वैसा इसमें लिख दिया जो ऊपर थी। अब हमें करना वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने के लिए 1 को पूरे इससे गुणा करना है 4x + 40 से, और x को 5 से गुणा करना। तो इसमें आगे कर रखा है ये आपके, ये गुणा कर रखा है, 1 को 4x + 40 से, और x को 5 से। 5 को 1 से गुणा किया 5x, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 4x + 40 हो गए। अब देख लो, 4 पक्षांतरण करना है। अब आपको चर और अचर पदों को, ये माइनस, ये प्लस वाले थे इधर आए माइनस में, ये प्लस वाले थे इधर आए माइनस, तो माइनस के 40 हो गए, और इधर माइनस के 5 हो गए। अब 4 में से 5 घटाना, तो माइनस का 1x बच गए, इधर माइनस के 40 थे। दोनों ही तरफ माइनस का चिन्ह है, तो दोनों को काट दिया हमने, तो प्लस का हो गया, x बराबर 40 हो गया। इस हिसाब से अब 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में अब आपके दे रखा 2x/3 + 1 ही था,
एक के नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने बट्टे में 1 लगा लिया। और आगे था 7x बट्टा 15 प्लस 3 था, और 3 के नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लगा लिया, ये बट्टे में 1 लिख दिया। और यहाँ पर भी 1 के नीचे कोई भी संख्या नहीं थी तो हमने बट्टे में 1 लिखा। अब आगे ये भिन्नों की जोड़ और करनी है, दोनों ही तरफ बराबर के दोनों तरफ भिन्नों की जोड़। इन दोनों का लेसअप लिया 3 हो गए, इन दोनों का लेसे लिया 15 हो गया। तो इन 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 2x से गुणा किया 2x, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो ये 3 आंसर हो गए, यानी 2x प्लस 3 बट्टा 3। और इधर 15 में 15 का भाग 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7x हो गया। और 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 को 3 से गुणा किया, ये 45 हो गया। अब आपको आगे जो संख्या है इसको हमने जैसा लिखा हुआ इनको अब आगे करना है वज्र गुणा करना। तो वज्र गुणा करने के लिए हम कर रहे हैं आगे। तो वज्र गुणा में पहले करना 15 को इससे गुणा और 3 को इस पूरे कोष्टक से गुणा। तो 15 को 2x प्लस 3 से गुणा करना है, तो 15 को 2x से गुणा किया, 15 दूनी 30x हो गए। और 15 को 3 से गुणा किया तो 15 × 45 हो गए। अब 3 को 7 से गुणा किया, 7 × 21x हो गया। और 3 को 45 से गुणा किया तो 135 हो गया। अब आगे इनका करना है पक्षांतरण। तो पक्षांतरण हमने कर लिया आगे। 30x माइनस 21x, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस में हो गया। ये 135 प्लस का, इधर 45 प्लस का था इधर आया माइनस में हो गया। तो चर और अचर पदों को हमने अलग किया। 30 में से 21 घटाए तो ये 9x बचा, और 135 में से 45 घटा दिया 90 बचा। तो x बराबर कितना हो गया 90 बटा 9, 90 में 9 का भाग दिया तो x का मान हो गया 10। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गए। इसके आगे वाला जो आपके क्वेश्चन है उसको करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अब आपके दे रखा है 3m बराबर 5m माइनस 8 बटा 5। तो चर और अचर पदों को अलग करना, उससे पहले यहाँ पर 5m के नीचे कुछ भी नहीं है तो बट्टे में हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। और अब इनको ये भिन्नों की क्या हो गई जोड़, इस जोड़ को हम कर रहे हैं। तो इन दोनों का लेसे लिया तो 5 हो गया। 5 में 1 का भाग कितने बार जाता है 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो ये 25m हो गया। और 5 में 5 का भाग 1 बार, 1 को 8 से गुणा किया तो ये 8 हो गया। अब आपको करना है इनके वज्र गुणा। तो ये आपके वज्र गुणा करना है। यहाँ पर 3m के नीचे कोई भी संख्या नहीं थी तो हमने 1 लिखा। तो 1 को इस 25m माइनस 8 से गुणा करना है, तो 1 को 25m माइनस 8 से गुणा कर लिया। और 3m को 5 से गुणा करना है, ये 3m को 5 से गुणा कर लिया। 3 को 5 से गुणा किया 15m हो गया। 1 को 25m और माइनस के 8 से गुणा किया तो वही संख्या आई। अब आगे इनको सरल करना है, तो आगे इनको सरल किया हुआ है। पक्षांतरण करना है, तो पक्षांतरण हमने किया है 15m माइनस 25m, ये प्लस के थे इधर आए माइनस के हो गए। और ये 8 माइनस के थे, ठीक है कि नहीं। तो ये माइनस के 8 और ये इधर माइनस के 10m और इधर माइनस के 8 है। ये अभी प्लस का दे रखा है, ये माइनस के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह है, ठीक है। तो ये माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप माइनस लगा लेना। तो ये माइनस का 8 है। तो 10m माइनस के और माइनस के 8 हो गए। तो m बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8 बटा माइनस के 10। तो अब देखो जो आंसर हो जाएगा, दोनों में 4 का 2 का भाग जा रहा है 4 बार और इसमें 5 बार, दोनों ही जगह माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस हो जाएगा अब प्लस। तो m बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 5। यहाँ पर ये माइनस में दे रखा है, अब आप इनको प्लस में कर लेंगे, जो ये आंसर आ जाएगा वो 4 बट्टा 5 आएगा। तो ये एक चिन्ह हमने नहीं लगाया, इसकी वजह से सब जगह आंसर में प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पर आप माइनस के 8 कर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे जो 4 वर्ग के लिए जो सवाल दे रखे हैं आपके 6 क्वेश्चन है, इनको हल करना है। और आपको जो आपके ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं इन सवालों के हल। और इन्हीं के साथ आगे के पार्ट में हम और पढ़ेंगे समीकरणों के बारे में। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद।